अरे भाई साहब के इलाज में अच्छे खासे पैसे लगने वाले हैं और जीजी की हालत देखकर तो ना लगता कि पैसे के नाम पे एक फुट्टी कौड़ी भी होगी। कुछ सोचा है? क्या करना है? जब पैसे मांगने के लिए आएगी तो क्या बोलोगे? अरे रे, पता था हमारे को कुछ ना सोचा होगा, मगर मैंने तो सोच लिया है कि क्या करना है। पप्पी जी है ना, हमारी बात ध्यान से सुनो। फालतू जब यहाँ आएगी ना अपने बापू साहब से मिलने, तो थारे लिए ये बहुत सही मौका होगा। भाई साहब के इलाज में जितने खर्चे होंगे है कह देना कि मैं देने को तैयार हूँ, बस उसके बदले में है ब्याह का प्रस्ताव रख देना। फालतू ना आ रही यहाँ दर्शन देने को। मैंने खुद प्रताप को फोन में बात करते सुना है कि भाई साहब ने भर्ती होने से पहले सख्त हिदायत दी है कि फालतू को यहाँ नहीं आना चाहिए। लगा लियो 100 की। अरे फालतू यहाँ जरूर से जरूर आवेगी। ये लो आ गई शहरी मेम साहब। दादी सही कह रही थी। जब तनीषा एक अच्छी पत्नी होने का हर फर्ज बखूबी अदा कर रही है, तो फिर मुझे पति होने के फर्ज से डर क्यों लग रहा है? काकी सा बापू सा कहाँ है? मैंने उनसे मिलना है। अंदर है। जिंदगी और मौत से लड़ रहे हमारे पूजनीय भाई साहब, वो भी अपनी लाडो की वजह से। देख ले, तारे मुंबई भागने का क्या नतीजा निकला। सारा परिवार हंसी खुशी एक साथ रह रहा था, मगर तारे को ये बर्दाश्त ना हुआ, नजर लगाकर भाग गई मुंबई। खड़ी खड़ी मारा मुंह क्या देख रही है? जा अंदर जा, देख अपना कारनामा। जीजी अरे बाबू सा के पास ले चलो। तू यहाँ क्या कर रही है? मना किया था ना तुझे आने को। माँ बाकी बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले हमारे बापू सा से मिलना बहुत जरूरी है। कहाँ है बापू सा? भीतर ले जाए। ताने देने से तन्ने कोई रोक ना सके अंगूरी। छोरियों को देखकर भी चुप ना रही, न जगह देखती है न समय देखती है, शुरू हो जाती है। ये मत भूलना, लाजो के बापू की हालत हमारी छोरियों की वजह से ना हुई है, थारी वजह से हुई है, थारे पति की वजह से हुई है, पप्पी की वजह से हुई है। देख रहे हो, मुंबई से आने के बाद पूरे परिवार का तेवर बदल गया है, मगर मैं भी इतने आसानी से इनके तेवर बदलने ना दूंगी। भाई प्लीज हेल्प मी, आई एम स्टक। स्टक? लग तो नहीं रही। क्या हुआ? प्लीज भाई, अभी जोक्स नहीं। क्या हुआ? अच्छा आपको याद है एक दिन हमने वो स्पेशल राजस्थानी मिठाई खाई थी, आपको उसका नाम याद है क्या? मैं तो याद कर करके थक गई हूँ, मुंह में पानी आ गया लेकिन याद नहीं आ रहा। सु, राजस्थान में ना बहुत सारी मिठाइयाँ मिलती हैं और सारी यम होती हैं। कुछ और बताना। भाई आप कैसे भूल सकते हो, वो हमारे घर में भी बनी थी, याद है वो गोल थाली जैसी जिसके ऊपर थोड़ी क्रीम भी थी और बहुत टेस्टी थी। माँ ने बनाई थी? नहीं, बड़ी माँ ने नहीं बनाई थी। तो फिर किसने बनाई थी? फालतू ने बनाई थी। अब याद आ गई आपको? मलाई घेवर। यस, मलाई घेवर। वैसे मुझे कुछ याद आ रहा था, समथिंग विद जी, बट एनीवेज थैंक्स भाई, बाय। ये तो अमन का नंबर है, इतने दिनों बाद। हाँ अमन। हेलो सर, आपके एक्सीडेंट के बारे में पता चला। आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ पे बात ही कुछ ऐसी हो गई कि मुझे लगा कि आपको पता होना जरूरी है। कल चरण सिंह जी वापस आए हैं यहाँ पे। मैंने पीसा लिया है ना पप्पी से, चुकाना तो पड़ेगा भाई साहब। बापू सा थारी फालतू
थारी लाडो आ गई है थारे पास। अब देखना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। बापू साहब आंखें खोलो ना बापू साहब। बापू साहब थारी लाडो आई है, कुछ तो बोलो बापू साहब। बापू साहब बापू साहब बापू साहब लाडो, ये जरूरत थी, बापू साहब ये जरूरत थी तन्ने आने की। जब ना क्यों बताया इसे, कह देती मैं ठीक हूँ। ऐसे कैसे ना आती मैं बापू साहब। पपी भी अठे है, रतन भी अठे है, ये दोनों मिलकर थारे ऊपर दबाव बनाएंगे। लाडो तू चली जा बम्बई, हम यहाँ का देख लेंगे। बापू साहब अब तो छोरी आ गई है ना, अब थे आराम करो, नहीं तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। क्या? कब हुआ? Are you sure? हाँ सर, पता नहीं, लेकिन कल ही फालतू के माँ बाप उसके भाई के साथ गांव निकल गए और सुनने में आ रहा है कि फालतू के पापा को हार्ट अटैक आ गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी दोनों बहनें उनसे मिलने के लिए गांव निकल गई हैं। ये तो मेरा प्लान उल्टा ही पड़ गया। अगर फालतू वापस गांव चली गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर वो गांव से वापस नहीं आई तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फालतू तो भाई को बताने में भी इंटरेस्टेड नहीं अपनी शादी के बारे में। सिड क्या करेगा तू? क्या करूं? क्या हुआ सिड? किससे अकेले में बातें कर रहे हो? और किस बारे में क्या करना है तुम्हें? थैंक गॉड तनु, तुम यहाँ आ गई। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। फालतू अपनी बहन के साथ वापस चित्तरपुर चली गई है। वहां उसके बाबा किसी काम से चित्तरपुर गए थे और उनको वहां हार्ट अटैक आ गया है। What? इसका मतलब है फालतू वापस मुंबई नहीं आएगी? वही तो प्रॉब्लम है यार। क्या? इनके टेस्ट के सारे रिपोर्ट्स आ गए हैं। मैं आपके पास ही आ रहा था बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, हमारे बापू साहब ठीक तो हो जाएंगे ना? ऐसी कोई बड़ी बात ना है ना? इनके नसों में ब्लॉकेजेस आ गए हैं, जिसके वजह से खून का बहाव रुक गया है। उस खून के बहाव को वापस शुरू करने के लिए हमें पतले ट्यूब्स लगाने होंगे ऑपरेशन से, जिसमें तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए खर्च आएंगे। 5 लाख? जैसे तैसे कर तो छोरी के ऑपरेशन के लिए 20 लाख की व्यवस्था हुई थी, अब 5 लाख रुपए कहाँ से लाओगे? माता रानी और कितनी परीक्षा लेगी? इतनी बड़ी रकम कहाँ से लावेंगे? इसीलिए तो मैंने मना किया था ना आने को। कोई छोटी रकम ना है, 10-15 हजार की बात था। अभी तो अगले महीने सारा मैच है, तो भी तो तने थारी आंखों पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारी चिंता मत कर। बापू साहब, मैं थारी चिंता ना करूंगी तो और कौन करेगा? थारी को सच में लगता है थारी को ऐसी हालत में छोड़कर मुंबई लौट जाऊंगी? बिल्कुल ना। बापू साहब, जो हमारी किस्मत में है वो हमारे से कोई ना छीन सके, पर जो हमारी किस्मत में है ही ना उसके पीछे भागकर क्या करना है? डॉक्टर साहब, बस हमारे को बता दो पैसों का इंतजाम कब तक करना है? देखिए, ऑपरेशन जितना जल्द से जल्द करवा लेंगे, जानलेवा हार्ट अटैक के खतरे को उतना जल्द आप टाल देंगे, इसलिए पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द कर ले। 1.5 से 2 महीना अगर ये हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना ले और जो भी मेडिसिन दिए गए उसे समय पे प्रॉपरली अगर ले लें तो जो नस का ब्लॉकेज है वो बढ़ने से रोका जा सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करती हूँ ऑपरेशन के लिए।
ते बस मारे को बता दो इनको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। मैं लिख के देता हूँ। लाडो, हाँ बापू साहब। इतने आराम से कह दिया तूने छोरी कि कोई छोटी रकम ना है, तू कैसे करेगी? तू चली जा, हम देख लेंगे यार, कहाँ से लावेगी छोरी? उसकी चिंता थे हमारे पर छोड़ दो बापू साहब। मैं काम करूंगी, जरूरत पड़ी तो पत्थर भी तोड़ूंगी, और कुछ भी कर 5 लाख रुपए का इंतजाम जरूर करूंगी। बाकी माता रानी है ना हमारे साथ, देखना वो सब कुछ ठीक कर देंगी। है बस आराम करो, 5 लाख का मैं देख लूंगी। I mean, फालतू वापस चित्तरपुर चली गई है तो तुम अपना प्लान कैसे एग्जीक्यूट करोगी? आर यू आउट ऑफ योर माइंड सिद्धार्थ? जब वो मुंबई में ही नहीं रहेगी तो प्लान एग्जीक्यूट करने की जरूरत क्या पड़ेगी? वो तो अपने आप ही अयान से दूर हो जाएगी ना, और अयान के लिए वो आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। फिर चाहे फालतू जो कुछ भी करे, हमें क्या लेना देना है? हमारा तो प्लान यही था ना कि फालतू को अयान से दूर करना, जो हो रहा है। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। तनु, एक बार मैं तुम्हें अयान से शादी करते हुए देख चुका हूं, सच में उसकी वाइफ बनते हुए नहीं देख पाऊंगा। फालतू की वजह से जो मुझे ये दूसरा मौका मिला है, उसको मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। ओह यस, पप्पी, उसको भी तो मैंने वापस चित्तरपुर भेजा था। उसमें चाबी भरता हूं, एक वही है जो फालतू को वापस मुंबई लेके आ सकता है। अबे ये क्यों मारे को फोन कर रहा है? क्यों अभी चैन से रहने ना देगा ये? हाँ भाई साहब, हुक्म करो। बड़ी इज्जत दे रहा है। कल से कॉल कर रहा हूं तुझे, तेरा फोन अनरीचेबल क्यों आ रहा है? अच्छा, पक्के है ना भाई साहब? हमारे फोन का ना रिचार्ज खत्म हो गया था, इसलिए नॉट रीचेबल आ रहा होगा। पर अब फोन लग गया ना, बताओ कैसे याद आ गई मारी? तो इत्तरपुर में ही है ना? छुपने के लिए और कोई जगह बची है भाई साहब? तो इत्तरपुर में ही होंगे ना। फालतू भी वहां के लिए निकली है, थोड़ी देर में पहुंचती होगी। अरे पहुंचने वाली नहीं है भाई साहब, पहुंच चुकी है। उसके बापू को दिल का दौरा पड़ा है, उसे ही देखने आई है। ग्रेट। अब मेरी बात ध्यान से सुन, वो वहां पहुंच तो गई है, लेकिन ज्यादा दिन टिकनी नहीं चाहिए। तू कुछ भी कर पप्पी, लेकिन उसे वापस जल्द से जल्द मुंबई भेजने पे मजबूर कर। जो हुक्म मेरे आका है जी। राम राम। अयान, मैं सोच रही थी कि बाबा को कफलिंग्स गिफ्ट कर दूं। क्यों? आज कुछ स्पेशल है जो तुम्हें गिफ्ट देने की सोची? तुम्हें नहीं पता अयान, बाबा मुझसे कितना गुस्सा हो गए थे फालतू की हेल्प करने को लेके, बट वो समझ ही नहीं रहे हैं कि मुझे वो करना ही था तुम्हारे लिए। आई जस्ट होप कि फालतू जहां भी हो खुश हो। फालतू इतरपुर में है तनीषा, तो उसके बाबा को हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटल में है वो, इसीलिए फालतू वहां गई है। हमारे इतरपुर मार्ट के एक एम्प्लॉय ने कॉल करके बताया, डॉक्टर ने उसके बाबा को एंजियोप्लास्टी करवाने को कहा है। उनकी जान खतरे में। अयान, तुम ठीक तो हो ना? तुम बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो। ना कहूंगा तो झूठ होगा तनु, और मैं तुमसे और झूठ नहीं बोलना चाहता। अब वो कैसे भी लोग हैं तनु, कितने भी मतलबी हो, पर मैं उन्हें मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकता। इनफैक्ट उनकी जगह कोई भी और होता तो भी मैं ऐसा ही फील करता तनु। अब मैं ऐसा ही हूं। आई होप तुम समझ रही हो।
मैं जानती हूँ अयान, तुम कैसे इंसान हो। आई ट्रस्ट यू। तुम आओ, पहले बैठो। सबसे पहले तो तुम डॉक्टर की बात मानो और अपना स्ट्रेस कम करो। अयान, तुम्हारी टेंशन मेरी टेंशन है, एंड आई मेक श्योर कि फालतू को जिस भी चीज की जरूरत होगी वो उस तक पहुंच जाएगी। आज वैसे भी मैं उसे एक ट्रायल मैच के लिए कॉल करने ही वाली थी, बट आई डोंट थिंक सो अब पॉसिबल हो पाएगा। बट तो प्लीज टेंशन मत लो, मुझसे जितना होगा मैं फालतू की हेल्प करने की कोशिश करूंगी। यू जस्ट रिलैक्स, ओके? थैंक यू तनु। नो रियली थैंक यू। अब तुम रेस्ट करो, मैं आती हूँ। हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी मैं उस फालतू को अपनी लाइफ से दूर करने की कोशिश करता हूँ, किस्मत उसे फिर मेरे सामने लाकर खड़ा कर देती। I'm sorry तनु, I'm sorry। कितने एहसान है तुम्हारे मुझ पर, कैसे चुका पाऊंगा मैं ये एहसान? जितना तुमने मेरे लिए किया है उतना कोई भी और लड़की किसी के लिए नहीं करेगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।